धारा रेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की। ये कंपनी भारतीय रेलवे के लिए प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस का काम करती है। और हमारे पास जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ये कंपनी बाजार से पैसा उठाने के लिए नए शेयर ला रही है। बिल्कुल, और वजह बताई गई है कर्ज चुकाना और वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो एक निवेशक के नजरिए से ये समझना जरूरी है कि कंपनी की मजबूती क्या है और इसमें मतलब जोखिम क्या-क्या है। सही बात है। चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत अच्छी खबरों से करते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। वित्तीय वर्ष 23 में जहां रेवेन्यू 26.60 करोड़ था, वो वित्तीय वर्ष 25 में बढ़कर 44.48 करोड़ हो गया। और मुनाफे की बात करें तो वो तो और भी तेजी से बढ़ा है। हाँ, मुनाफा 1.06 करोड़ से बढ़कर 6.53 करोड़ हो गया है। मतलब शानदार ग्रोथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास एक बहुत मजबूत ऑर्डर बुक भी है। 12 दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास क्या कहते हैं 143.78 करोड़ रुपए के 60 प्रोजेक्ट्स हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो भविष्य के रेवेन्यू का एक अच्छा संकेत माना जा सकता है इसको। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, तो फिर कंपनी को पैसे जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पैसा जा कहाँ रहा है? यहीं पर इस कहानी में एक पेच है। अच्छा, और वो है कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो। हाँ, पिछले 3 सालों से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है। एक मिनट, नेगेटिव कैश फ्लो? मतलब कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से उतना कैश नहीं बना पा रही जितना खर्च कर रही है? एकदम सही। कागज पर मुनाफा दिख रहा है पर हाथ में कैश नहीं आ रहा। अच्छा, और इसकी वजह? इसकी एक बड़ी वजह है ट्रेड रिसीवेबल्स का बढ़ना। मतलब वो पैसा जो बाजार से वसूलना है। बिल्कुल। ये आंकड़ा वित्तीय वर्ष 30 के 4.75 करोड़ से बढ़कर 30 सितंबर 2025 तक 24.12 करोड़ हो गया है। ओ, तो मतलब पैसा बाजार में फंसा हुआ है। हाँ, और यहां पर सामने आता है कंपनी का सबसे बड़ा जोखिम, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मतलब किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा निर्भरता। सही। कंपनी की लगभग सारी कमाई सिर्फ एक ग्राहक से आती है। और वो है रेल मंत्रालय। हाँ, और उसमें भी ज्यादातर मध्य रेलवे जोन से। और यही नहीं, लगभग 90% से ज्यादा कच्चा माल महाराष्ट्र के सप्लायर से आता है। तो ये तो दोहरा जोखिम हुआ, एक ही ग्राहक और सामान के लिए एक ही जगह पर इतनी निर्भरता। बिल्कुल। रेलवे की नीतियों में कोई भी बदलाव आ जाए या महाराष्ट्र में कोई आर्थिक या सामाजिक गड़बड़ी हो जाए तो कंपनी के काम पर सीधा असर पड़ सकता है। हाँ, और सरकारी विभागों के साथ काम करने में अक्सर पेमेंट मिलने में देरी होती ही है। अच्छा, तो इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल्स इतने बढ़ गए हैं। वही वजह है। तो एक तरफ तेजी से बढ़ता रेवेन्यू और मुनाफा है और दूसरी तरफ ये कैश फ्लो की समस्या और कुछ खास ग्राहकों और जगहों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। बिल्कुल। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो हर निवेशक को सोचना चाहिए कि क्या ये जो नया शेयर इशू है ये कंपनी को सिर्फ अपनी मौजूदा वित्तीय चुनौतियों से मतलब एक तरह से बाहर निकलने में मदद करेगा, या ये एक अस्थायी पैचअप जैसा है? हाँ, या फिर ये पैसा सच में भविष्य के विस्तार और उस विकास की नींव रखेगा जो कंपनी को इस चक्र से बाहर निकाल सके।